नीलांजन समाभासं रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तर संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। शनिदेव न्याय के देवता 11 अक्टूबर मार्गी होने जा रहे हैं 7:50 सुबह। अपनी मकर राशि में श्रवण नक्षत्र पर इनका गोचर चल रहा है। मिथुन में तुला राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही है। धनु मकर कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है। उनको काफ़ी राहत महसूस होगी। शनि की ढैया 2.5 वर्ष की होती है, 7.5 वर्ष की होती है। जातक के जीवन में शनि की 7.5 चलने पर उसके ज़्यादातर कामों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि शनि एक धीमी गति का प्लैनेट है। ये कर्म के देवता हैं। कर्मों के अनुसार शुभ व अशुभ फल देते हैं और काल पुरुष कुंडली में ये दशमस्त एवं लाभेश होते हैं। जब कर्म करोगे तो लाभ होगा। खासतौर से शनि न्यायाधिपति भी कहा गया है। न्याय इनको पसंद है। यह 2.5 वर्ष के लिए एक राशि में रहते हैं। लंबे समय तक ये 30 वर्षों के पश्चात ही आते हैं एक राशि में। मकर कुंभ राशि वालों पर ये इनकी अपनी राशि हैं। कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। तुला में उच्च के, मेष राशि में नीच के होते हैं। 3, 7, 10 दृष्टि होती हैं। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं ये। और कारक भाव नाश की स्थिति इनके साथ नहीं देखी गई, क्योंकि मंगल तृतीय भाव में बैठता है तो कारक भाव नाश। बृहस्पति बैठता है, शुक्र सप्तम भाव में बैठता है, पंचम भाव में बृहस्पति होता है, कारक भाव नाश। लेकिन शनि अष्टम भाव में बैठ के बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। और शुक्र बुध के इनके मित्र हैं, सूर्य चंद्र मंगल इनके शत्रु हैं, गुरु इनके सम हैं। यह धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, वृद्धि का कारक है। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, इनकी खासियत है ये। और जन्म पत्रिका में ये अशुभ भाव में बैठा है, नीच का है, तो कष्टकारी रहता समय। 19 वर्ष की महादशा होती है। व्यक्ति की जन्म राशि में 12वें या प्रथम या द्वितीय स्थान में होते हैं तो 7.5 होती है। शनि की महादशा का क्या प्रभाव रहेगा, अब मार्गी होने पर ये सोचना और समझना और जानना है। शनिदेव पेट्रोल, डीजल, ऑक्सीजन, केमिकल, चमड़ा, स्टील, लोहा, कोयला आदि इसके कारकत्व प्राप्त हैं। सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, रोबोट्स आदि इंजीनियरिंग कराता है। जज, वकालत आदि के कार्य कराता है। साधु सन्यासी से भी हम प्रदर्शित करते हैं शनि को। संन्यास को भी हम शनि से प्रदर्शित करते हैं। और खास तौर से यदि देखा जाए तो यह गठिया, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, दर्द आदि, लीवर, बुखार, ज्वर, नेत्रों की परेशानी आदि ये शनि कराता है। जब ये शनि यदि अशुभ भाव में हो, नीच का हो, शत्रु राशियों के साथ बैठा हो, तो अब यह वीडियो कन्या राशि व कन्या लग्न वालों पर आधारित है। पंचम भाव में इनका गोचर चल रहा है, तो कैसा रहेगा ये कन्या राशि वालों के लिए? क्योंकि अत्यधिक परिश्रम करने के पश्चात ही आपकी शिक्षाएं अच्छी होंगी, चाहे वो मैकेनिकल है, सिविल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, मंथली इनकम सोर्स अच्छा होगा। जिन स्त्रियों का गर्भ नहीं धारण हो रहा था, अब वह गर्भ धारण होगा और संतान सुख होगा। मन में शांति मिलेगी, पारिवारिक उलझनें समाप्त होंगी, व्यावसायिक परेशानियां भी हल होंगे उनके। और यहां देखा जाए तो शनिदेव अब पंचम भाव में वृद्धि कर रहे हैं। आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होगी। ट्रांसपोर्ट का काम है, स्टेट ब्रोकर का काम है, आपका खनन का काम है, कोयलों का काम है, माइंस आदि का काम है, तो यहाँ अब आपको लाभ मिलेगा। जहाँ ये श्रवण नक्षत्र में इनका गोचर है और उसका स्वामी चंद्रमा लाभ भाव में बैठे हैं, ऐसी स्थिति में लाभ अच्छा होगा। मासिक वेतन में वृद्धि होगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी, धन अच्छा प्राप्त होगा, परिवार में नए सदस्य आएंगे, नए मेहमान का आगमन होगा। क्योंकि तुला राशि, तो यह ऐसी स्थिति में बहुत ही अच्छा रहेगा। शत्रु परास्त होंगे। सरकारी क्षेत्रों में जहां आपको परेशानी आ रही थी, अब वो कार्य हल होंगे। और भूमि, वाहन आदि क्रय विक्रय की योजनाएं बनेंगी। आपको उतार और चढ़ाव परिवर्तन रहेगा व्यापारों में। और साथ में देखा गया है भाग्यवश उन्नति तो जरूर होगी। आपकी आय से साधन बढ़ेंगे, आपके नौकरी में पदोन्नति होगी, अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे। आपने जो एग्ज़ाम कोई पेपर दिया है तो उनसे आपको लाभ मिलेगा, धन लाभ होगा।
मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पारिवारिक माहौल बेहतर रहेगा, धन लाभ, मनोरंजन के कार्य में, सुख साधनों के कार्यों में आपको सफलताएं मिलेंगी। स्त्री सुख, सवारी, वाहन आदि आपको दिखता हुआ दिख रहा है, प्राप्त होता हुआ। जमीन जायदाद के मामले हल होंगे। तो व्यवसायिक क्षेत्रों से जो दौड़ धूप थी वह अब समाप्त होगी, जो विवाद थे, जो झगड़े थे वह समाप्त होंगे, और थोड़ी संतान के प्रति जो चिंता थी वह अब हल होती दिखेंगी, और संतान आपकी यशस्वी और धनाढ़ होगी। धन, वैभव, सुख, समृद्धि आपको प्राप्त होगा। जहाँ ये श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं शनिदेव, और यही शनिदेव पंचम भाव में बैठ के, पंचम भाव बहुत कुछ है, लव रोमांस का होता है पंचम भाव, हमारे ज्ञान का होता है, हमारी बुद्धि का होता है, हमारी शिक्षा का होता है, हमारी संतान का होता है, पब्लिक डीलिंग का होता है, पब्लिक रिलेशन का होता है, अर्थव्यवस्थाओं का होता है, और खास तौर से इसमें तो धन लाभ भी देखा गया है। तो यह समय आपका उचित है, आपके अनुकूल है ये समय कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए क्योंकि यह आपके षष्ठेश में है, नौकरी में पदोन्नति, वैभव, समृद्धि, धन लाभ प्राप्त होगा। जो आपने एजुकेशन लोन लिया था वो अब एजुकेशन लोन उतरेगा, आप एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, एजुकेशन में पीएचडी होंगी, एजुकेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त होंगी। ऐसी स्थिति में जो पुराने लोन्स थे, जो विवाद थे, जो झगड़े थे, जो तनाव थे वह अब हल होंगे। समाज में आपका एक नाम होगा, क्योंकि शनि ही एक अधिष्ठाता, एमएलए, एमपी, केंद्र मंत्री आदि बनाता है, सड़क परिवहन मंत्री आदि के पद देखे गए हैं ऐसे में शनि के द्वारा सर्जन देखे गए हैं। शनि के द्वारा ही बहुत बड़े बड़े रिसर्च, वैक्सीन जैसी शनिदेव कराते हैं। तो ये शनिदेव आपको बहुत बड़ा बदलाव मार्गी होते ही, जैसे ही अपने स्थान पर, अपने ही स्थान के मार्गी हो जाएंगे, अपने ही स्थान से सीधा की ओर प्रस्तुत करेंगे अपने को, तो यहाँ अब आपको शनिदेव लाभ दे रहे हैं। तो क्या इनमें उपाय किया जाए जो शनिदेव आपके अनुकूल हो, आपका व्यवहार अच्छा रखें, आपको संतान सुख दें, आपको वैभव, आपकी शिक्षा, आपकी एजुकेशन, आपका दाम्पत्य सुख, साधनों में वृद्धि आदि हों। यदि आप एयरवेज में हैं, आप रोडवेज में हैं, यहाँ आपको लाभ मिलेगा। तो अब ये शनिदेव का परिवर्तन होते ही आप एक अच्छा आर्किटेक्ट बनेंगे। तो यहाँ अब खास तौर से शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ, ओम शम श्रीचराय नमः की माला